आज हम एक कहानी के जरिए कुछ गहरी बातें समझने वाले हैं। कहानी है एक और कोशिश, डर पर जीत। ये रीना नाम की एक लड़की के बारे में है जो स्टेज पर बोलने से मतलब बहुत ही ज्यादा डरती है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस कहानी से समझेंगे कि ये डर, खासकर स्टेज वाला डर, ये कैसे काम करता है और कैसे दृढ़ता और एक खास तरह की सोच शायद इसे बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि डर अक्सर बाहरी नतीजों से उतना जुड़ा नहीं होता जितना हमारे अपने अंदर के विचारों से, हमारी आशंकाओं से। रीना की कहानी इसी अंदरूनी लड़ाई को सामने लाती है। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है रीना से। पढ़ाई में, खेल में वो ठीक ठाक है, औसत। पर असली मुश्किल है लोगों के सामने बोलना। स्टेज का नाम सुनते ही वो कहते हैं ना, दिल जोरों से धड़कने लगता है, गला सूख जाता है। ये शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। हाँ बिल्कुल, इसे टेक्निकली ग्लोसोफोबिया कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का डर। ये बहुत कॉमन है, पर कहानी ये दिखाती है कि किसी किसी के लिए ये कितना कितना तीव्र हो सकता है। सिर्फ घबराहट नहीं, एक दहशत जैसी। और ये डर बढ़ता जाता है जब वो 2 बार कोशिश करती है स्कूल में, भाषण प्रतियोगिता में, और दोनों बार बुरी तरह फेल हो जाती है। लोग हंसते हैं और हद तो तब हो गई जब एक टीचर ने ही कह दिया, भाई ये स्टेज के लिए नहीं बनी है, इसे मत भेजा करो। सोचिए जरा कितना असर पड़ा होगा इसका। हाँ, ये जो बाहरी फीडबैक होता है ना, खासकर किसी अथॉरिटी से, ये बहुत मायने रखता है। ये एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इससे आत्मविश्वास और टूट जाता है। वो इंसान सोचने लगता है कि हाँ, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं सच में नहीं कर सकती। एक विशेष साइकिल बन जाता है। सही कहा। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। इतनी निराशा के बाद भी रीना के अंदर कहीं एक धीमी सी आवाज है। वो सोचती है अगर एक बार जीत गई तो सारी बातें बदल जाएंगी। और वो फैसला करते हैं, बस एक कोशिश और, हार मानने से पहले। ये कमाल का मोमेंट है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे हम साइकोलॉजी में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ एक शिफ्ट की तरह देख सकते हैं। बाहर की दुनिया कह रही है तुम नहीं कर सकती, पर वो अपने अंदर से हिम्मत जुटा रही है। वो ये मानने लगती है कि नतीजा शायद बाहरी हालात या लोगों पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी एक और कोशिश पर निर्भर कर सकता है। फिर वो तैयारी में लग जाती है, अकेले में प्रैक्टिस करती है आईने के सामने, अपनी आवाज पर काम करती है। पर दिलचस्प बात यह है, कहानी ये नहीं कहती कि उसका डर एकदम से गायब हो गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो कहानी को रियल बनाता है। तैयारी का असली मकसद अक्सर डर को मिटाना नहीं होता, बल्कि उसे मैनेज करना सीखना होता है। अभ्यास से जो बढ़ता है वो है सेल्फ एफिकेसी। ये यकीन कि मैं मुश्किलों के बावजूद परफॉर्म कर सकती हूँ। शायद उसने रटने से ज्यादा अपनी घबराहट को संभालने की प्रैक्टिस की। तो कंपटीशन का दिन आता है, डर अब भी है, हाथ कांप रहे हैं, पैर थरथरा रहे हैं, लेकिन इस बार वो स्टेज पर जाती है और बोलना शुरू करती है। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और मैं आज आपसे डर के बारे में बात करने आई हूं। और वो बोलती है पूरे 3 मिनट बिना रुके। ऑडियंस एकदम शांत, कोई हंसी नहीं। ये चुप्पी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है वो लोग ध्यान से सुन रहे हो, या शायद उसकी ईमानदारी, उसके साहस को महसूस कर रहे हो। और देखिए, उसने शायद रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस किया कि मुझे बस ये 3 मिनट बोलना है। तैयारी ने इसमें मदद की होगी। और जैसे ही भाषण खत्म होता है, तालियां बजती हैं। रीना मुस्कुराती है। कहानी कहती है यह मुस्कान कंपटीशन जीतने की नहीं थी, बल्कि अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल करने की थी। बिल्कुल। और यही जीत की एक ज्यादा गहरी परिभाषा है। सफलता हमेशा कोई बाहरी इनाम या दूसरों की तारीफ नहीं होती। अक्सर असली जीत होती है अपनी अंदरूनी बाधाओं को पार करने में, अपने डर पर काबू पाने में। रीना ने उस दिन सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, उसने अपने डर के खिलाफ अपनी इच्छा शक्ति को साबित किया। तो कहानी की सीख साफ है ना? हारने से बुरा है कोशिश न करना। बस एक बार और, शायद अगली कोशिश में जीत छुपी हो। ये लगातार कोशिश करने की जो ताकत है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और ये इस बात को भी पुख्ता करता है कि फेलियर जो है वो प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं। डर पर काबू पाना अक्सर एक झटके में नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और हर कोशिश, चाहे वो कितनी भी छोटी लगे, वो मायने रखती है। वो हमें थोड़ा और काबिल बनाती है, थोड़ा और निडर। तो कुल मिलाके रीना की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि डर तो होता है,
वो असली है, लेकिन उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चुनने की ताकत हमारे पास है। ये जो एक और कोशिश वाली बात है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एरिया है जहां बस एक और कोशिश शायद किसी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का या एक गहरी पर्सनल जीत का दरवाजा खोल दे। क्या असली रुकावट वाकई बाहर की दुनिया में है या वो हमारे अंदर की आवाज है जिसे हम खुद पर हावी होने देते हैं?